नमस्कार। बधाई हो, बधाई हो। आप भारत के सबसे गंदे शहर में रहते हैं। चौबे जी, तिवारी जी, दुबे जी, पांडे जी, यादव जी, तमाम जनप्रतिनिधियों को बधाई। बधाई कि आप ऐसे शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत का सबसे गंदा शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची आई है, उसमें सबसे गंदे शहरों की सूची में बक्सर दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे आपके बिहार का ही है गया, और आप दूसरे नंबर पर हैं। ये 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची है, उसमें बक्सर टॉप 2 में दूसरे नंबर पर है। ये स्वच्छता हाथों में झाड़ू लेकर फ़ोटो खिंचवाने से बिल्कुल नहीं आएगी। आप 15 अगस्त 26 जनवरी को पोस्टर डालते हैं ना, मैं अपने नेताओं से कह रहा हूँ, आप डालते हैं ना पोस्टर कि जनता को बहुत बहुत बधाई, आज़ादी मुबारक हो। एक और पोस्टर डालिए और बधाई दीजिए कि हमारा शहर गंदगी के मामले में टॉप में है, दीजिए बधाई। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एक ऐसा पोस्टर डालिए जिसमें जनता से माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए, शर्मिंदगी व्यक्त कीजिए कि हम शर्मिंदा हैं कि हम उस शहर के नेता हैं जहाँ पर गंदगी है, जो गंदे शहरों की सूची में दूसरे नंबर पर आता है। खेद प्रकट कीजिए। और सिर्फ नेताओं की बात नहीं है, हम जनता को भी शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए इस मुद्दे पर। जब मैं आज न्यूज़ रूम में था, एक मेरा साथी आया और उसने कहा कि बधाई हो किसलिए, तुम उस शहर से हो जो भारत का सबसे गंदा शहर है। शर्म की बात है हमारे लिए, आपके लिए और हमारे नेताओं के लिए। आज इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मैंने फ़ोन लगाया, विधायक जी को लगाया, हमने बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी प्रदीप दुबे को फ़ोन लगाया, और सांसद जी तो फ़ोन पे मिलते ही नहीं हैं। तो किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, किसी के सर में दर्द था, तो कोई रात में सो रहा था, आराम कर रहा था। यानी इस मुद्दे पे कोई भी बोलना नहीं चाहता था। फाइनली मैंने इंटरनेट से नगर परिषद के अधिकारियों का नंबर निकाला, तो उन जनाब का नंबर भी आउट ऑफ रीच था। सोचिए, जो नंबर इंटरनेट पे डाला है वो नंबर आउट ऑफ रीच है। ये हालात हैं हमारे शहर के। तो जनता, बक्सर की जनता से मेरी अपील है कि आप नेताओं के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। ये सफाई का काम केवल सांसद और विधायक और का नहीं है, ये काम आपका भी है। अगर आप अपनी गली, अपनी सड़क, अपनी नालियाँ नहीं साफ़ करेंगे तो आप विकास की उम्मीद कैसे करते हैं। आज स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में गंदगी के मामले में बक्सर दूसरे नंबर पर है। ये 10 लाख से कम आबादी के शहरों की ये लिस्ट है। अगर 10 लाख से ऊपर की आबादी की बात करें तो उसमें पटना सबसे गंदा शहर है। तो मेरी जनता से अपील है कि आप जागरूक बनिए। ये हाथों में झाड़ू लेकर जो आप फ़ोटो खिंचवाते हैं, 2 अक्टूबर को आप स्वच्छता दिवस जो मनाते हैं महात्मा गांधी की जयंती पर, और फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो फ़ोटो सेशन करवाते हैं, उससे स्वच्छता बिल्कुल नहीं आने वाली। उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, स्वच्छता को आंदोलन बनाना पड़ेगा, लोगों को भी इस चीज़ के लिए जागरूक करना पड़ेगा कि हमें अपनी सफाई का खुद ख्याल रखना है। ये बहुत शर्म की बात है कि हम दूसरे नंबर पर हैं गंदगी के मामले में। माफ़ कीजिएगा, मेरा मकसद आपकी बुराई करना नहीं है, मेरा मकसद आपके शहर की गंदगी दिखाना नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया हूँ ताकि हमारे अंदर एक आग भड़के, हम जागरूक हों अपनी सफाई को लेकर। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब ये सूची आएगी तो हम गंदे शहरों के नंबर 2 वाले पोजीशन पे नहीं होंगे, हम साफ शहरों के नंबर 2 वाले पोजीशन पे हो सकते हैं, नंबर 1 पे हो सकते हैं। और इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। और अगर आप जागरूक होंगे तो आपके नेता जागरूक होंगे। आपको खुद जागरूक करना चाहिए अपने नेताओं को कि चलिए देखिए हमारी सड़क की स्थिति क्या है, हमारी गली की स्थिति क्या है, मोहल्ले की स्थिति क्या है। आज दूसरे नंबर पर बक्सर है। अगर आप सोचिए, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप गंदगी के मामले में नंबर 1 पहुंच जाएं, तब तो और भी शर्म की बात होगी। आप सभी से ये स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची कई मापदंड पे बनती है कि आपके शहर में सफाई की स्थिति क्या है, आपके शहर में जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, मंडी हो गया, वहाँ पे साफ़ सफाई कितनी है, आपके शहर में शौचालय कितने हैं, सुलभ शौचालय कितने हैं, आपका शहर ODF मुक्त है कि नहीं है। ये तमाम मापदंड होते हैं। तो हमारे सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन की हालत तो आप जानते ही हैं क्या है। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, हालात ये थे कि लोग खा के स्टेशन पे ही पैकेट फेंक देते थे, चाय पी के डिस्पोजेबल जो ग्लास था उसे भी प्लेटफॉर्म परिसर में ही फेंक देते हैं। डुमरांव स्टेशन की स्थिति ये है कि वहाँ पे सिर्फ 1 शौचालय था जब हमने वीडियो बनाया था, हो सकता है कि हालात बदल गए हों। 1 शौचालय था वहाँ पर, और वो भी रात में बंद हो जाता था। जब लोगों को शौच जाना होगा तो कहाँ जाएंगे। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, और शायद हालात सुधरे कि नहीं सुधरे ये आप
मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो ये हालात है हमारे सार्वजनिक स्थान का। और ओडीएफ की सच्चाई तो आप जानते ही हैं कि शौचालय के नाम पे कैसे भ्रष्टाचार मचा हुआ है। सरपंच सचिव आपका पैसा खा जाते हैं, और कई बार तो आप भी शौचालय बनाने के नाम पे सरकार से पैसा लेते हैं और बनवाते नहीं हैं। तो साहब ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और ऐसे आपका शहर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 नहीं आ सकता। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद यही है कि आप जागरूक बने, आप स्वच्छता के लिए जागरूक बने। मुझे उम्मीद है कि जब अगली बार मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो हमारा शहर स्वच्छता के टॉप शहरों में शामिल होगा, और हमारा जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर हो गए और बनारस हो गया, इनको टक्कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा। थैंक यू।